बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है, छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सीट आएंगे। भाई करने थोड़ा शांत हो जाइए। ये 26 के कारण डरे हुए और कुछ कारण नहीं। चुनाव जो है ना अक्टूबर में, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? आधी रात को लोकसभा में बहुमत के साथ वक्फ संशोधन विधेयक पास करा लिया गया है, लेकिन जहां अमित शाह जो है वक्फ बिल को लेकर के चर्चा के दौरान दहाड़ रहे थे, तो उन्होंने बड़ी चेतावनी पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव को लेकर के दे दिया है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का यह कहना है कि टीएमसी से भी ज्यादा सीटें बीजेपी इस बार के विधानसभा चुनाव में लेकर के आएगी। जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने यह बयान दिया, पूरा का पूरा सदन जो है वो हंगामे से गूंज उठा। और ये जो सीधी चेतावनी है वो भले ही टीएमसी के सांसदों को दी गई हो लोकसभा में, लेकिन ये चेतावनी ममता बनर्जी को थी अमित शाह की ओर से। आपको बता दें कि 2026 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसको लेकर के बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में जब वक्फ विधेयक को लेकर के चर्चा लोकसभा में हो रही थी, तब भी अमित शाह जो है वो पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव का जिक्र करने से पीछे नहीं हटे और उन्होंने बकायदा ये कह दिया कि मैं छाती ठोक करके पश्चिम बंगाल में आकर के ये कहूंगा और जो हमारी सीटें हैं वो टीएमसी से ज्यादा आने वाली है। आप भी सुनिए क्या कुछ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है, छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सीट आएंगे। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। इस बिल पर चर्चा के दौरान ऐसे कई मौके आए जब सदन में गहमा गहमी बढ़ गई। ऐसी स्थिति उस समय आई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वक्फ बिल के समर्थन में अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष का कहना है कि यह विधेयक संविधान के खिलाफ है। हमने वक्फ से छेड़खानी नहीं की है। वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद के लिए संशोधन किया है। इसकी फंक्शनिंग जो है वो प्रासंगिक है। बता दें कि शाह ने आगे ये भी कहा कि हम मुतलवी को छू नहीं रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये कोई गड़बड़ियां नहीं हुई है। अगर कांग्रेस 2013 में अन्यायी कानून लेकर के नहीं आती तो ये बिल भी नहीं आता। इसी दौरान विपक्षी सांसदों ने कुछ टिप्पणी की, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं बंगाल आकर के सीना ठोक कर ये बात कहूंगा। इस दौरान सदन में हंगामे जैसी स्थिति हो गई। टीएमसी सांसदों के हंगामे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2026 को लेकर के ये डरे हुए हैं। चुनाव है ना भाई। दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा के दौरान कहा कि एक सांसद ने धमकी दी है कि अल्पसंख्यक इस कानून को स्वीकार नहीं करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में साफ शब्दों में यह कहा कि यह भारत सरकार का और संसद का कानून है, सभी को इसे स्वीकार करना होगा। अमित शाह जब ये बात कह रहे थे तब टीएमसी के सांसदों, खास तौर से कल्याण बनर्जी की ओर से टिप्पणी की गई। टीएमसी के जो एक सांसद है कल्याण बनर्जी, उन्होंने कहा कि बंगाल में आकर के यही बात क्या कह पाएंगे। तब अमित शाह ने उन्हें ललकारते हुए कहा कि बंगाल में आकर के सीना ठोक करके कहूंगा। ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है। सुनिए क्या कुछ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। मान्यवर मान्यवर 2013 में अन्यायी कानून आया। भाई करने थोड़ा शांत हो जाइए। ये 26 के कारण डरे हुए और कुछ कारण नहीं। चुनाव जो है ना अक्टूबर में, 25 में जो चुनाव है इसके कारण डरे। मान्यवर भाई बैठ जाओ।
सवाल मैं आकर कहूंगा, ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है, छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सिखाएंगे। ये हमारा स्पष्ट सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार का, कि वोट बैंक के लिए हम कोई कानून नहीं लाएंगे। कानून न्याय के लिए होता है, कानून लोगों के कल्याण के लिए होता है। इन्होंने कहा कैसे कैसे कानून आए हैं, मैं बता देता हूं सब। अभी कांग्रेस के महासचिव और माननीय सदस्य कह रहे थे क्या कानून आ रहे हैं सब, किस प्रकार के कानून आ रहे हैं। मान्यवर, इसी सदन में नरेंद्र मोदी सरकार ही महिलाओं को 33% आरक्षण का कानून लाई। इसी सरकार में पिछड़ों को संवैधानिक अधिकार दिया गया। मान्यवर, इसी सरकार में बजट जो आए, इसमें गरीबों को गैस, शौचालय, पानी, 5 लाख तक का बीमा, 5 किलो अनाज, बिजली और घर दिए गए। वक़्फ़ जो कि मुस्लिम भाइयों की धार्मिक क्रियाकलाप और उनके बनाए हुए दान से ट्रस्ट है, उसमें सरकार कोई दखल करना नहीं चाहती है। मुतवल्ली भी उनका होगा, वाकिफ भी उनका होगा, वक्फ भी उनका होगा। परंतु वक्फ की संपत्ति, इसका रख रखाव ठीक से हो रहा है नहीं। वक्फ का संचालन कानून के हिसाब से हो रहा है, निजी उपयोग के हिसाब से। सैकड़ों साल पहले किसी बादशाह ने दान किया, हमारी भाषा में कहो तो धर्मादा किया। अब इसकी संपत्ति को आप 12,000 रुपये में 5 सितारा होटल बनाने के लिए दे देते हो, ये उचित है क्या भाई? वो पैसा गरीब मुसलमान के कल्याण के लिए करिए, तलाकशुदा महिलाओं के कल्याण के लिए करिए, जो अनाथ बच्चे हैं उसके कल्याण के लिए करिए। मानिए, और ये करने की जगह बेरोजगार मुसलमान युवाओं के लिए स्किलिंग का काम करिए। लाखों करोड़ों रुपए की भूमि मान्यवर और इनकम 126 करोड़ रुपया। रेलवे की जितनी जमीन है, जिसमें हजारों करोड़, लाखों करोड़ का रेलवे का कारोबार चलता है, इतनी भूमि वक्फ के पास है और इनकम 126 करोड़। इस दौरान आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों को भी जम करके आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कैसे वोट बैंक की राजनीति की वजह से न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरा का पूरा जो विपक्ष है इस विधेयक का विरोध कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि विपक्ष को वोट बैंक चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का स्पष्ट सिद्धांत है कि हम वोट बैंक के लिए कोई कानून नहीं लाएंगे। कानून न्याय के लिए होता है, लोगों के कल्याण के लिए होता है। मैं इस सदन के माध्यम से देश के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आपके वक्फ में एक भी गैर मुस्लिम नहीं आएगा। इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद क्या करेगी? वक्फ की संपत्तियों को बेचने वालों को पकड़ करके बाहर निकालेगी। वक्फ विधेयक को मुसलमानों के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताना, वोट बैंक के लिए भय पैदा करने के वास्ते वक्फ परिषद, वक्फ बोर्ड 1995 में अस्तित्व में आए। धार्मिक मामलों में गैर मुसलमानों की कोई भूमिका नहीं होगी। वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग करने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ परिषद और बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल किया गया है। यह निकाय पूरी तरीके से घोषित उद्देश्यों के अनुरूप संपत्तियों का प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए है। एक सांसद ने धमकी दी कि अल्पसंख्यक इस कानून को स्वीकार नहीं करेगा, तो सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि यह भारत सरकार का कानून है, कैसे कोई इसे स्वीकार नहीं करेगा। आपको बता दें, इसके अलावा चरम तुष्टिकरण के लिए 2013 में वक्फ कानून बनाया गया। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो शायद इस विधेयक की जरूरत नहीं पड़ती, यह भी गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया। बकायदा जब इस विधेयक को पेश किया गया तो यह भी बताया गया कि कैसे यूपीए कार्यकाल में साल 2014 में तकरीबन 123 ऐसी प्रॉपर्टी थी लुटियंस
हाल ही में, जो कि यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड के नाम कर दी ताकि वो खास समुदाय के लोगों को खुश करें, उनकी वोट बैंक की राजनीति बनी रहे। लेकिन देखने को मिला था कि इसका कोई भी असर नहीं पड़ा था और साल 2014 के लोकसभा चुनाव में ऐसी मोदी लहर चली जो मोदी लहर आज तक चल रही है। और इस चीज को लेकर के जितने भी जो बीजेपी की ओर से सांसद बोले, उन्होंने एक एक करके इस बात को कोट किया कि कैसे यूपीए यानी कि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति के चलते इस कानून में बदलाव किए थे। अगर इस कानून में ठीक से बदलाव किए जाते तो आज इस विधेयक की आवश्यकता नहीं पड़ती और सरकार की ओर से इस विधेयक को लाना नहीं पड़ता। क्योंकि अब गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात कह दी है कि वो न सिर्फ सदन में इस बात को दोहरा रहे हैं, बल्कि जरूरत पड़ी और पश्चिम बंगाल में जब वो रैली करने के लिए जाएंगे तब भी वो इस बात को दोहराएंगे और स्पष्ट तौर से लोगों के सामने कहेंगे, क्योंकि इस कानून में किसी भी तरीके का कोई गलत नहीं है और ये कानून लोगों के न्याय के लिए बनाया गया है, ना कि बीजेपी ने अपने वोट बैंक के लिए बनाया है, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए बनाया है। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों का जिक्र किया हो। इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा था और ये कहा था कि इस बार जिस तरीके से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान और हरियाणा में सरकार बनी है और दिल्ली में सरकार बनी है, ठीक उसी तरीके से अब बारी पश्चिम बंगाल की है। उन्होंने दरअसल आपको बता दें कि एक योजना का जिक्र किया था जहां पर उन्होंने ये कहा था कि कैसे दिल्ली में जब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार थी उन्होंने यहां पर आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दी, लेकिन दिल्ली में कमल खिल गया और इस योजना को यहां लागू कर दिया गया। अब बारी जो है वो पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल में भी जल्द कमल खिलेगा और उस योजना को लागू कर दिया जाएगा। यानी कि ये बार बार जो दहाड़ है वो अमित शाह की देखने को मिल रही है। सीधे तौर पर वो संसद में हमला कर रहे हैं ममता सरकार पर और बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि अब ममता सरकार के दिन लग चुके हैं, यानी कि उनकी सरकार जल्द ही जाने वाली है और पश्चिम बंगाल में कमल खिलने वाला है। अगर हम बीजेपी का ग्राफ भी देखें तो लगातार विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज कराई है। उन राज्यों में भी बीजेपी ने जीत हासिल की है जहां पर उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह की कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति थी, जिसकी वजह से हर राज्य में बीजेपी इस वक्त शानदार तरीके से प्रदर्शन कर रही है, चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करवा रही है। ऐसे में पश्चिम बंगाल को लेकर के जिस तरीके से बार बार हमला बोला जा रहा है, तो माना जा रहा है कि जिस तरीके की रणनीति वहां पर बनाई गई है, जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, इस बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की करारी हार होने जा रही है और बीजेपी जीतने जा रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।